दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो दोस्तों, यूं ही कहानियां भेजते रहें। आपकी दोस्त दिव्या ऐसे ही जल्दी जल्दी कहानियां लाती रहेगी। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलिए कहानियां शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम साकिर है। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से हूँ। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं जो कि सच है। शायद आपको उन कहानियों पर विश्वास भी ना हो, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ रहने वाली एक लड़की की है। वह भी ठीक मेरे ही गांव की है। पर खैर, अब कहानी पर आते हैं। उस वक्त हम 8वीं या 9वीं क्लास में थे। अभी मैं 25 साल का हो चुका था और मेरे घर से 4 घर आगे उसका घर है। एक रात के 8 बजे के आसपास बाहर लोग शोर मचा रहे थे। मैंने जब बाहर जाकर देखा तो पाया कि उसी घर से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। साथ ही एक बात आपको और बता दूं कि उनकी छत टीन की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनकी छत पर पत्थर फेंक रहा हो। धीरे धीरे उनके घर के आगे सभी लोग जमा हो गए। कुछ लोगों ने टॉर्च जला कर के भी देखा, लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन जमीन पर पत्थर लगातार गिर रहे थे। लगभग रात के 9 बजे तक ऐसा ही चला। इसके बाद वह रात बीत गई। इसके अगले दिन ही यही कहानी रात के 7:30 बजे दोबारा शुरू हुई। वही छत पर पत्थर गिरना स्टार्ट हुए, लेकिन वह पत्थर मार कौन रहा था उसका पता नहीं। बार बार पत्थर मारने की आवाज़ तो आती, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। यह कहानी तकरीबन 1 महीने तक चली। इसके बाद हमें पता चला कि वह लड़की कुछ भी खा पी नहीं सकती थी। जब भी वो कुछ खाने की कोशिश करती तो वह वापस बाहर आ जाता। वैसे उस लड़की के दादाजी, वह एक ओझा है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसके ऊपर कोई ताकतवर साया आ चुका है, और वह भी एक नहीं बल्कि 3 है। धीरे धीरे उस लड़की की हालत बिगड़ती जा रही थी। दादाजी ने कई कोशिश की, मगर 1-2 दिन ठीक होने के बाद हालत फिर से वही हो जाती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था, मानो कि बाद में वह साया लड़की को भी दिखाई देने लगा। एक बात और, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दरअसल जब भी वह लड़की कुछ खाती तो उसके मुंह से मिट्टी निकल आती। यहाँ तक कि वह लड़की जहाँ पर भी बैठती या जहाँ से सो करके उठती, उसके आसपास पत्थर और मिट्टी हवा में उड़ने लगते थे। यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। बहुत सारे ओझा को दिखाया, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग तो घर पर आते और उस लड़की को सुबह से शाम तक देखते और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते। एक बार तो मेरे स्कूल के साइंस के टीचर भी आए। उन्होंने तो देखते ही कहा कि मुझे इन चीज़ों पर विश्वास नहीं है। लेकिन दोस्तों, लड़की के साथ जो हुआ उसके बाद सर को भी विश्वास हुआ। एक दिन एक मौलाना जी आए। उन्होंने एक जिन को भी बुलाया। जैसे ही जिन उस घर में आया तो गांव की बिजली एक एक करके सबके घर से चली गई। उस जिन ने आते ही गांव के एक आदमी को थप्पड़ मारा, क्योंकि वह रास्ते के बीचों बीच खड़ा था। कुछ देर बाद ओझा ने कहा कि मेरे जिन ने बहुत सी कोशिशें की, लेकिन उन 3 सायों को उसके शरीर से नहीं निकाल पाया। दोस्तों, इसके बाद उस लड़की के बारे में लोकल न्यूज़ में भी बताया गया। थोड़े ही दिन बाद एक और ओझा घर पर आया। उसने बहुत पूजा पाठ की। उसने 3 कबूतर को 3 मिट्टी के बर्तन पर रखकर गांव के बाहर एक बड़े से तालाब में छोड़ दिए। यकीन मानिए, ना जाने उसके अंदर ऐसा क्या था, क्योंकि उस दिन के बाद से लड़की की हालत ठीक होने लगी। पता चला वह 3 साए उसके घर के पास एक पेड़ पर रहती थी। हालांकि उस वक्त उसने उस 3 सायों का नाम भी बताया था, पर वह मुझे याद नहीं, मैं भूल चुका हूँ। उस लड़की की जान बच गई। साथ ही एक और छोटी सी कहानी जो कि मेरे साथ हुई थी। दोस्तों, मेरे घर से 1300 किलोमीटर दूर मेरे मामा का घर है, और मामा के घर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो गांव से होकर आता है और दूसरा गांव से ही, लेकिन 200 मीटर के आसपास वह 200 मीटर का रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। उस वक्त मैं हर दिन मामा के घर जाता और दोस्तों के साथ खेलता रहता। मैं ठीक रात के 8 या 9 बजे तक
वापस घर पहुंच जाया करता था। उस दिन भी 8:30 बज चुके थे और मेरे घर की ओर पैदल आ रहा था। रास्ता वही जंगल का था क्योंकि वह मुझे बहुत पास पड़ता था। साथ ही आपको एक बात बताना भूल गया कि उस जंगल के अंदर एक शमशान भी पड़ता था। सच कहूँ तो मैं जब भी उस रास्ते से आता तो मुझे अजीब सा डर लगता था। ठीक उस दिन मेरे मोबाइल पर चार्ज भी नहीं था, मैं कोई रोशनी नहीं कर सकता था। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं इन सब के बारे में पहले से ही जानता था, इसीलिए मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, थोड़ा और आगे जाने के बाद ऐसा हुआ कि मैं और आगे नहीं बढ़ पाया। न जाने क्यों मेरा शरीर एकदम से जम गया। मैं चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मैंने जल्दी से कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, तब जाकर कहीं मैं आगे जा पाया। मैंने यह बात अपने घर पर बताई। घर वालों ने मुझे एकदम मना किया कि रात को कभी भी उस रास्ते से मत आना। दोस्तों, घर वालों ने मुझे एक अजीब सी ताबीज़ दिया, लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मैं हमेशा उस रास्ते से आता था, लेकिन पता नहीं उसी दिन क्या हुआ। सच कहूँ